Hello everyone, welcome to your history class. Today we'll start 6th chapter of 12th history. The name of the chapter is Bhakti Sufi Traditions, Changes in Religious Beliefs and Devotional Texts, Century 8 to 18th. Okay, चैप्टर का नेम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्सेस. हम इस चैप्टर में रिलीजियस बिलीव्स और डिवोशनल टेक्सेस में जो चेंज हुए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अगर हम अपने बहुत पुरानी हिस्ट्री को देखें, रामायण और महाभारत के टाइम की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो उस टाइम पर क्या होता था. हमारे वेद पुराण लिखे हुए होते थे. वेदों पुराणों में पूरी सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन्हीं 4 पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी वर्क करती थी. कि ब्राह्मणों का वर्क क्या होता था, पढ़ाना होता था. क्षत्रियों का वर्क क्या होता था, लड़ाई करना और रूल करना और अपने राज्य को एक्सपेंड करना. ठीक है. वैश्य क्या होते थे, वैश्य जो है, वैश्य और शूद्र दोनों ही ऊपर वाली क्लासेस की सेवा करते थे, उनकी सर्विस करते रहते थे. ओके, तो पूरी की पूरी सोसाइटी 4 ही पार्ट्स में डिवाइडेड थी. और वेदों में जो लिखा हुआ था, वेदों में जिस तरह से रिलीजियस बिलीव्स थे, रिलीजियस बिलीव्स इन द सेंस कि उसमें लिखा हुआ था कि हमें यज्ञ करने हैं, मंत्रों का उच्चारण करना है. अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरी सोसाइटी करती थी. अब यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों का था. वैश्य और शूद्र उसके अंदर इन्वॉल्व होते ही नहीं थे. उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की सर्विस करना था, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की. ओके, सो यही हमारे रिलीजियस बिलीव थे. अगर हम अपनी पुरानी हिस्ट्री को देखें, डिवोशनल टेक्सेस हमारे बस वेद हमारे डिवोशनल टेक्सेस थे. लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों के रिलीजियस बिलीव्स और डिवोशनल टेक्सेस जो है चेंज होना शुरू हो गए थे. और उसी चेंजेस को हम जो है इस पार्ट में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में देखें, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि मिड फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट्स है उसमें जो है अलग अलग रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देना शुरू हो गए थे. रिलीजियस स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, स्तूपास बनना शुरू हो गए थे, मोनेस्ट्रीज बनना और टेम्पल्स बनना शुरू हो गई थी. और अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिल रही थी. अलग अलग से ट्रेडिशन, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था. मतलब कि जो पुराण थे उनके अंदर से कुछ चीज़ों को लिया गया और कुछ चीज़ें जो नए बिलीव्स थे उन्हें इंक्लूड किया गया. सो नए नए जो है टेक्सेस बन रहे थे, यानी कि नए नए जो डिवोशनल टेक्सेस हैं वो लिखे जा रहे थे. ओके, जो न्यू टेक्सेस सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड्स द कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूशन ऑफ द पोएट सेंट्स. पोएट सेंट्स के द्वारा जो भी कॉम्पोजिशन की गई थी, यानी कि जो भी कविताएं लिखी गई थी उनको एट्रीब्यूट किया गया है नए सोर्सेज में. ये जो पोएट सेंट्स होते थे ये मोस्टली क्या करते थे, अपनी बातों को ओरली बोलते थे. जैसे अगर हम मीराबाई के बारे में बात करें तो मीराबाई ने कभी अपनी पोएट्स को नहीं लिखा था. वो सिर्फ ओरली अपनी पोएम्स को कभी नहीं लिखा था. वो सिर्फ ओरली जो है अपनी पोएम्स को लोगों को सुनाती थी. ठीक है. तो इन पोएम्स को किसने लिखा, इन पोएम्स को उनके जो डिवोटीज थे, डिसिपल्स थे, उन्होंने इनके बाद लिखा था. जनरली इनकी डेथ के बाद उन्होंने लिखा था. ओके, और जब इनके ये डिवोटीज इनकी पोएम्स को, इनके मैसेजेस को लिख रहे थे तो उन्होंने ओरिजिनल मैसेजेस को जो है थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस कर दी थी. ऐसे आइडियाज़ जो उन्हें इस टाइम की सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लमेटिक लग रहे थे, इररेलेवेंट लग रहे थे, उन्होंने उसमें जो है चेंज कर दिया था. यानी कि पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थे. अगर उन्हें जो है उनके जिनके वो फॉलोवर्स थे, जैसे कि मीराबाई के फॉलोवर्स, अगर मीराबाई के कोई भी आइडियाज़ पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल टेक्स्ट से उनको जो है प्रॉब्लमेटिक और इररेलेवेंट लग रहे थे तो उन आइडियाज़ को उन्होंने अबेंडन कर दिया था, एक तरफ कर दिया था, छोड़ दिया था. सो जब हिस्टोरियंस इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, इन सोर्सेज का यूज़ करते हैं तो हिस्टोरियंस के सामने एक चैलेंज आ जाता है. ओके, हिस्टोरियंस जो है इस टाइम की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने इन पोइट्स की बायोग्राफीज़ और हैगियोग्राफीज़ को यूज़ किया है. हालांकि ये जो लिटरेरी है ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसमें कुछ आइडियाज़ को अबेंडन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था. सो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो उनके डिवोटीज थे
जैसा वो सोचते थे ना अपने डाइटीज़ के बारे में, या जिनको वो फॉलो करते थे, जिन संतों को वो फॉलो करते थे, उनके बारे में जैसा वो सोचते थे तैसी उनकी मेंटालिटी थी, वही लिखा हुआ है। सेम सारी बातें वो नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि किसी भी जो सेंट थे उनके द्वारा अपनी जीवनी नहीं लिखी गई है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी कोई भी नहीं मिलती है। सो जो उनके डिवोटीज थे उनकी क्या थिंकिंग थी, और क्या मैन और विमेन के ऊपर उनके गुरुओं का, उनके सेंट्स का इफेक्ट रहा, वही सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने उनकी हैगियोग्राफीज और बायोग्राफीज में लिखी हुई है। सो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से इन टेक्स्ट को पढ़कर जो है हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को, यानी कि 8 से 18 सेंचुरी को डेवलप कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से क्लोजली समझ सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है अ मॉइसिक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का मॉइसिक यानी कि बहाव आ जाना, मतलब कि चेंज होना, कैसे चेंज होना शुरू किया गया था। जो परहैप्स यहाँ पर मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है इस फेज का, इस कौन से फेज की बात कर रहे हैं हम, 8 से 18 सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। जो इस फेज का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है वो है नए नए गॉड्स और गॉडेसेस के स्कल्पचर्स एज वेल एज उनको जो है टेक्स्ट्स में भी देखा जाना शुरू कर दिया गया था। अब एक लेवल तक अगर हम देखें तो ये जो यहाँ के इस टाइम के जो मेजर डाइटीज थे वो थे विष्णु, शिवा और गॉडेसेस। गॉडेसेस यानी कि पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इन सभी गॉडेसेस को इस टाइम पर पूजा जाने लगा था। सो ये गॉडेसेस सिर्फ कंटिन्यू ही नहीं रही बल्कि टाइम के साथ साथ एक्सटेंड भी होती चलेगी। आज भी कंटिन्यू है, आज भी हम इनकी पूजा करते हैं, आज भी इन डाइटीज को पूजते हैं। तो इस फेज में भी ये सिर्फ कंटिन्यू ही नहीं रही बल्कि एक्सटेंड भी होती चलेगी, और इस टाइम पीरियड पर हमें बहुत सारे फॉर्म्स में इन डाइटीज को देखने को मिलता है। लाइक विष्णु की अगर हम बात करें तो साउथ में उसको जो है जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। ओके, सो अलग अलग ये जो डाइटीज थे इनकी अलग अलग फॉर्म देखने को हमें मिलेगी। ऐसे ही जो गोडेसेस थी उनकी भी अलग अलग फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। द इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स, जो पूजा प्रणाली थी उसका इंटीग्रेशन यानी कि किस तरह से उसको किया जाता था, उसका क्या समन्वय था, यानी कि बड़े लोग किस तरह से करते थे, बड़े लोग इन द सेंस की जो किंग्स होते थे, एरिस्टोक्रेसीज होते थे, उनकी ब्यूरोक्रेसीज होते थे, वो किस तरह से करते थे, और जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो किस तरह से करते थे। अगर हम वेदों के टाइम की बात करें तो उस टाइम पर तो ऑर्डिनरी लोग यानी कि वैश्य और शूद्रों को पूजा करने का अधिकार ही नहीं था, वो पूजा करते ही नहीं थे, ना वो मंदिरों में जाते थे, ना ही उनको जो है श्लोक मंत्र बोलने और पढ़ने का अधिकार था, ना ही उन्हें वेदों को इवन छूने तक का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जब ये चेंजेस यहाँ पर आना शुरू हुए तो किस तरह से ऑर्डिनरी और किस तरह से किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज लोगों ने जो है इसको अलग अलग तरीके से इसको जो है कंटिन्यू रखा, वही इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि द इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स। हिस्टोरियंस जो भी इन डेवलप्स को समझने की, अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं वो 2 वेज से इनको बताते हैं कि इनको प्रोसेस करने का 2 वेज था। एक वे तो जो कि किंग्स के द्वारा फॉलो किया जाता था, दूसरा जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था। किंग्स में कौन, किंग्स और एक उसके साथ ब्राह्मणास, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणास के द्वारा तो मेनली लिखा ही जाता था, इसलिए ऊपर वाले पार्ट में ये दोनों भी शामिल हैं। जो पहला है उसमें क्या होता था कि जो हमारे वेद और पुराण हैं उनको जो है सिंपल सांस्कृतिक वर्ष में लिखा गया था, यानी कि उनको जो है बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया था। इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया था क्योंकि पहले ये जो विमेन और शूद्राज और वैश्य की एक्सेसिबल नहीं थे उनके लिए, तो उनकी पहुंच से बहुत दूर थे। अब इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया था कि विमेन और शूद्राज भी इसको लर्न कर सकते थे, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए थे, वो भी वैदिक लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक तो ये था, ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया था। दूसरा था कि जो ये कास्ट थी यानी कि विमेन है, शूद्रास हैं, वैश्य हैं और दूसरे जो नीची कास्ट के लोग थे, उनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को ब्राह्मणास के द्वारा समझा गया, एक्सेप्ट किया गया और उसके ऊपर रीवर्क किया गया। ठीक है, रीवर्क किस तरह से किया गया, यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो भी अलग अलग टाइप के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था, ब्राह्मणों ने भी उनको जो है फॉलो करना शुरू कर दिया। अब जो सोशियोलिस्ट हैं इनको 2 वेज में किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस। ग्रेट ट्रेडिशन जो कि ब्राह्मणास और क्षत्रियास द्वारा फॉलो किए जाते थे, लिटिल ट्रेडिशन जो कि ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा
जो है फॉलो किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी उड़ीसा। एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इस एविडेंट का हम कहाँ पे देखते हैं? पुरी उड़ीसा में देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल डाइटी बाय द 12th century वॉज जगन्नाथ। जगन्नाथ जिसका मीनिंग होता था द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विष्णु का ही एक फॉर्म है। यानी कि विष्णु को पहले जो है विष्णु को जब प्रिंसिपल डाइटी के रूप में पूजा जाता था, तो अब साउथ में उसको जगन्नाथ के रूप में पूजा जाने लगा। यानी कि विष्णु क्या हो गया? ग्रेट, और जो जगन्नाथ थे वो लिटल। ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा जो अपनाया गया वो लिटल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ग्रेट और लिटल को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशंस, ये जो टर्म है ग्रेट और लिटल ट्रेडिशन, वो जो है एक सोशियोलिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा 20th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया गया था। इसमें उन्होंने लिखा है ग्रेट ट्रेडिशंस, उन्होंने किसको बताया है? वो ट्रेडिशंस जो कि किंग्स के द्वारा फॉलो किए जाते थे, ब्राह्मणास के द्वारा फॉलो किए जाते थे, जिसमें क्या होता था? वेदों को पढ़ना, मंत्रों को बोलना, यज्ञ करना, सैक्रिफाइसेस करना। सैक्रिफाइसेस मीन्स यज्ञ करना, ठीक है। सैक्रिफाइस मीन्स यज्ञ, सैक्रिफाइस करना, वेदों को बोलना, ठीक है। ये सारे ट्रेडिशंस होते थे। जो मेन डाइटीज होते थे, जैसे कि अग्नि, वेदों में हमारे जो डाइटीज लिखे हुए हैं वो है अग्नि, साम, इंद्र, ठीक है, उनकी पूजा करना। ओके, अब इन्हीं कल्चर्स में कुछ और कल्चर्स को ऐड करके ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा, यानी कि जब वेदों को सिंप्लीफाई किया गया, संस्कृत में सिंप्लीफाई किया गया, तो ये ऑर्डिनरी लोगों द्वारा पढ़े जाने लगे। ऑर्डिनरी लोगों ने कुछ प्रैक्टिसेस को वेदों से लिया और कुछ प्रैक्टिसेस उन्होंने जो है, जो भी एरा उस टाइम पर चल रहा था, जो सिनेरियो उस टाइम पर चल रहा था, कुछ प्रैक्टिसेस को वहाँ से फॉलो कर रहे थे वो लोग। तो वो जो प्रैक्टिसेस जो कुछ बड़े लोगों के द्वारा यानी कि किंग्स के द्वारा लिए गए और कुछ जो है ऑर्डिनरी लोगों ने अपने ही मिक्स किए, तो उनको जो है लिटल उन्होंने बोला है, ठीक है। हालांकि स्कॉलर्स जो हैं उनकी जो ये उन्होंने कैटेगराइज किया है उसको एक्सेप्ट करते हैं और इस प्रोसेस को मानते भी हैं, लेकिन उन्हें ये अनकंफर्टेबल लगता है अगर इसको जो है हम हिरार्की रूप में सजेस्ट करें कि भाई हाँ बहुत सालों से यही चला आ रहा है। नहीं, इसके लिए वो इन्हें अनकंफर्टेबल लगता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये जगन्नाथ की पिक्चर दी हुई है, फिगर नंबर 6.2। जगन्नाथ विद हिज सिस्टर सुभद्रा एंड हिज ब्रदर बलराम, ठीक है, उसकी सिस्टर सुभद्रा और बलराम के साथ जो है जगन्नाथ की पिक्चर दिखाई गई है। अगर हम कंपेयर करें फिगर 6.2 को फिगर 4.26 जो कि चैप्टर नंबर 4 में है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक ही डाइटी को डिफरेंट वेज में दिखाया गया है। डाइटी कौन से हैं? विष्णु है। विष्णु को ही दोनों जगह पर डिफरेंट वेज में दिखाया गया है। यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है वो वुड की बनी हुई है, ठीक है। और 4.26 में जो आप देखेंगे वो किसकी बनी हुई है? वो स्टोन्स की बनी हुई है, या फिर कॉपर की है, या फिर गोल्ड की है, और उसको थोड़ा सा अलग उसका रूप भी दिखाया गया है। सो दोनों ही एक ही डाइटी को दो अलग अलग डिफरेंट वेज में दिखाया गया है। ओके, Such instances of integration are evident among this goddess cult as well. ऐसे ही इंटीग्रेशन हमें गॉडेस के रूप में भी देखने को मिलते हैं। जो गॉडेसेस होती थी उनको प्रिंसिपल गॉड्स की वाइफ के रूप में पूजा जाता था। प्रिंसिपल गॉड्स की वाइफ के रूप में पूजा जाता था, अलग अलग एरिया पर अलग अलग तरीके से। जैसे कि जो लक्ष्मी थी उसको विष्णु की वाइफ के रूप में पूजा जाता था और पार्वती को शिव की वाइफ के रूप में पूजा जाता था। सो गॉडेस को भी अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। वैसे तो कहा जाता है कि ये एक ही देवी है, लेकिन अलग अलग एरिया में इसकी जो है पूजा अलग अलग तरीके से होती है। ओके, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए, 2 वेज से हम पूजा कर रहे थे, मतलब इस टाइम पर 8 से 18 सेंचुरी में 2 वेज से पूजा की जा रही थी, यानी कि डिफरेंसेस तो थे ही, और जहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स तो जरूर होते हैं, वाद विवाद तो जरूर होते हैं। अगर हम गॉडेसेस की पूजा की बात करें तो जो गॉडेसेस की जो लोग पूजा करते थे उनको एज अ तांत्रिक समझा जाता था। क्या समझा जाता था? तांत्रिक समझा जाता था। और ये जो तांत्रिक थे, ये प्रैक्टिस जो है पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्लेस पर, पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। मैन वीमेन सभी लोग मिलकर इसकी पूजा करते थे, और इसमें जो है किसी तरह के जो क्लास और क्रीड का, क्लास और कास्ट का जो है डिफरेंसेस नहीं किया जाता था, मतलब सब लोग इसकी पूजा करते थे, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड शिविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म।
इन आइडियाज़ ने कुछ जो है शिवाज़म और बुद्धिज़्म, यानी कि जो लोग शिव की पूजा करते थे और जो बुद्ध के फॉलोवर्स थे, उनको भी इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली जो है ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में हमारी कंट्री के। ओके, all of these somewhat divergent and even disparate beliefs and practices would come to be classified as Hindu ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट मिलेनियम। जो नेक्स्ट मिलेनियम थी, यानी कि आगे आने वाली जो सदी थी, उस सदी में जो लोग ये प्रैक्टिसेस कर रहे थे ना, प्रैक्टिसेस इन द सेंस कि जो विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इन गॉडेसेस को पूज रहे थे, इनको पूजने वाले लोगों को हिंदू समझा गया आगे आने वाले मिलेनियम में। अभी तक तो कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वो मैंने अभी आपको बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जिन लोगों ने इन देवताओं की पूजा करना, देवी और देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट मिलेनियम में इनको हिंदू समझा गया। ठीक है, और अगर हम The divergence is perhaps most stark if we compare वैदिक एंड पुराणिक ट्रेडिशंस। अगर हम वैदिक और पुराणिक ट्रेडिशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि वेदों में जो प्रिंसिपल डाइटीज हैं वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोमा हैं, और इन्हीं को एज अ प्रिंसिपल डाइटी दिखाया गया है। लेकिन टेक्स्ट अगर हम देखें, रेयरली विजिबल इन टेक्स्ट और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, लेकिन टेक्स्ट में इनके बारे में, यानी कि जो टेक्स्ट इस टाइम पीरियड पर बन रहे थे उनमें, और स्कल्पचर्स भी अगर हम देखें तो स्कल्पचर्स भी हमें इंद्र, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम के कहीं पर भी स्कल्पचर्स देखने को नहीं मिलते। क्या आपने आसपास देखा है कि किसी अग्नि देवता का टेम्पल होगा? आई थिंक बहुत रेयर, आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, विष्णु, शिव और गॉडेसेस के बहुत सारे टेम्पल्स आपने देखे होंगे। ठीक है, सो हालांकि जो हमारे वेद थे उनमें विष्णु, शिव और गॉडेसेस को नहीं दिखाया गया है, उनमें वैदिक मंत्रों को ही मेन माना गया है, उनमें अग्नि, इंद्र और सोम को मेन माना गया है। फिर भी ये जो है अथॉरिटेटिव है, यानी कि सबसे ज़्यादा अहमियत इन्हीं की समझी जाती है। हालांकि आज हम पूजा किनकी करते हैं? विष्णु, शिव और ब्रह्मा और देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन वेदों को बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव समझा जाता है। ये सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी वेदों में आपको कहीं पर भी विष्णु, शिव देखने को नहीं मिलेगा, उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। उन वेदों में तो लिखा हुआ है कि अग्नि जो है मेन देवता है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, वो हमें तप देता है, उससे हम खाना बनाते हैं। मतलब इस तरीके के जो है सारे के सारे बहुत सारे ऐसे जो है मंत्र देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इंद्र के बारे में, ऐसे ही सोम के बारे में, इन्हीं देवताओं को पूजा गया है। ठीक है, नॉट सरप्राइजिंगली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे। ऐसे लोग जो वैदिक ट्रेडिशन को मानते थे हमेशा उन लोगों की निंदा किया करते थे जो पूजा को बिना यज्ञ और बिना मंत्रों के करते थे। यानी कि जो ये नए जो भक्ति ट्रेडिशन आ रहा था उसमें ये लोग मंदिरों में एक देवता का स्कल्पचर बनाते थे। जैसे आज हम पूजा करते हैं, मंदिरों में एक देवता का स्कल्पचर बनाया जाता है, उसका आइडोल रख दिया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो वेदों को मानते थे वो हमेशा इन लोगों की निंदा किया करते थे। ठीक है, दूसरी तरफ जो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस में यानी कि देवियों की पूजा किया करते थे वो हमेशा वेदों की अथॉरिटी को इग्नोर किया करते थे। ओके, हालांकि जो प्रिंसिपल डाइटीज होते थे उनको वो एज अ विष्णु और शिवा के रूप में ही चुनते थे। रिलेशन विद अदर ट्रेडिशन जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ जो अदर दूसरे जो ट्रेडिशन थे उनके साथ भी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स ओपनली देखने को नहीं मिले। ओपनली देखने को कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स मिले हैं? उन लोगों के बीच में जो वेदों को मानते थे और उन लोगों के बीच में जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते थे, क्योंकि वेदों के अकॉर्डिंग तो जो आम लोग थे उनको तो पूजा करने का अधिकार ही नहीं था। ठीक है, किसी देवी देवता की कोई पिक्चर नहीं थी। ओके, सिर्फ मंत्र थे। ओके, और इंद्र और अग्नि और सोम की पूजा की जाती थी, और वो भी मंत्रों के थ्रू। यज्ञ जो होते थे उसमें जो है अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, बारिश को बुलाने के लिए इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। सो जो वेदों को मानने वाले और पुराणों को मानने वाले, इन ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग थे, यानी कि जो तांत्रिक थे और वेदों को मानने वाले लोग थे, वो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। बुद्ध, जैन और इन लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते वेदों को मानने वाले जो लोग होते थे। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा उभर कर सामने नहीं आए थे। ना उभर कर सामने आने के पीछे रीज़न था कि ये दोनों जो बुद्ध और जैन को मानने वाले लोग थे वो ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं देते थे। ठीक है,
जो ये द ट्रेडिशन ऑफ डिवोशन और भक्ति है, इसको हमें जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है, यानी कि जो ये कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ना, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको समझने की ज़रूरत है। आज जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 8 से 18 सेंचुरी के जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इससे हजारों साल पहले ही भक्ति ट्रेडिशन शुरू हो गया था। और ड्यूरिंग दिस टाइम expressions of devotion ranged from the routine of worship of the deities within the temples and ascetic adoration where devotees attain a tantric like a trance like statues। और इस समय पर भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में जो है इन डाइटीज़ की फ़ोटो रखी जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे और इन्हीं स्कल्पचर्स की लोग पूजा करते थे और उसमें खोए हुए रहते थे। और ये जो है पूजा के टाइम पीरियड पर भक्त क्या करते थे, ये गीत भी गाते रहते थे, यानी कि जिनको क्या बोला जाता है, शब्द गाते रहते थे। जो पोइट्स थे वो अपने देवताओं के लिए गीत गाते रहते थे और ये गीत जो है हमें विष्णु और शिव की पूजा करने वाले लोगों के रूप में तो बहुत देखने को मिलते हैं। यानी कि जो लोग विष्णु और शिव की पूजा करते हैं वो करते हैं ना, आरतियां करते हैं, दूसरे जो इनसे रिलेटेड जो गीत शब्द बने हुए हैं वो भी गाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। ओके, और इन्हीं चीज़ों को, ये चीज़ें सिर्फ उस टाइम पर ही कंटिन्यू नहीं रही, ये एक्सटेंड होती चली गई और एक्सटेंड होते होते आज हम तक भी पहुंच गई है। आज भी इसी को फॉलो किया जाता है। कहाँ हमारे वेदों के ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है? क्या कहीं पर यज्ञ होते हैं? बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेनली आज जो किसको फॉलो किया जा रहा है? भक्ति ट्रेडिशन को ही फॉलो किया जा रहा है। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपने नेक्स्ट इस चैप्टर से इस पार्ट से नेक्स्ट जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको जो है सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। लाइक एंड शेयर में माय वीडियोस, जो कि आप करते नहीं हो, जिसका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है शेयर करने का, नहीं लगता है। प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।